मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर स्टडी डिबेट। कैसे हैं आप सभी? एक के बाद एक मैं हरियाणा जीके की वीडियो जो है वो अपलोड करते जा रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को 2 से 3 बार देख रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आने वाला है। वो जब भी हरियाणा के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो उनका रिजल्ट सराहनीय होगा। तो आप लोग भी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हरियाणा जीके में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हरियाणा के जितने भी टेस्ट निकलते हैं उनको जितने फॉर्म निकलते हैं उनको फिल करें, और सभी टेस्ट में आप जो है पार्टिसिपेट करें, तथा आप अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारें। जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का फ्यूचर जो है निखरेगा। हमारे यहाँ इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देख लेना, किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे जो इतने ज़्यादा गहराई से पुट किए गए हों। ज़्यादातर वीडियो में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सुनने में आपको मज़ा भी आता है, और आप जो है उस वीडियो को देखते हुए जवाब देते हुए और जो है कंप्लीट देख लेते हैं। लेकिन ऐसी वीडियो को देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हो और उनको सीखने का नया चांस मिलता है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेनसांग की किस पुस्तक में थानेश्वर का जिक्र है? तो हेनसांग एक चीनी यात्री थे, और ये राजा हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आए थे, और भारत में भी कहाँ, हरियाणा में जो हमारे थानेसर में जो राजा हर्षवर्धन का शासन था वहाँ ये आए थे। यात्रियों में यात्री, इस चीनी यात्री हेनसांग को राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हरियाणा का और पूरे भारत के कल्चर के विषय में जहाँ जहाँ ये गए, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उन सब के विषय में इसने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है CUT। क्या नाम है? CUT। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ रहा है। तांबे की मुद्राएं जो है हर्षवर्धन के समय की बनी हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था? हर्षवर्धन ने एक अंतिम आक्रमण किया था। बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है ये वर्धन वंश का, और इसने बहुत कुछ जो है भारत में नया करके दिया है। और एक ऐसा ये राजा था जिसकी 2 राजधानियां थी, और इसने अपनी एक कन्नौज नाम की दूसरी राजधानी उसने अपनी बहन को, राजश्री उसका नाम था, उसको एज ए गिफ्ट कर दी। तो देखिए, जो हर्षवर्धन था उसका अंतिम आक्रमण उड़ीसा पर था। 643 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अंतिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक पूछा है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है बहुत ही जल्दी हो गया था। वह इतना जो मैच्योर है वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्य को अच्छे से रूल किया था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है 612 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मध्यपुरा पाषाण के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यपुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो पंचकुला के कालका क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? पंचकुला के कालका क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्राचीन सीसवाल संस्कृति किस जिले में है? तो प्राचीन सीसवाल संस्कृति हुई है, यह एक अलग ही तरह की संस्कृति है। इनका रहन सहन और पहनावा वगैरह जो है इनका थोड़ा डिफरेंट है, और बहुत ही अच्छी संस्कृति है। और ये जो है सीसवाल जो संस्कृति है ये हिसार जिले में हुई है, और सीसवाल गांव में इसका जो है ज़्यादातर बसेरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनावली की खोज कब और किसने की थी? तो बनावली की खोज, बनावली जो है एक पूरा स्थल है, और यहाँ से हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है। तो बनावली जो है
इसकी खोज 1973-74 में बिस्ट नामक खोजकर्ता ने की थी। बिस्ट नामक खोजकर्ता ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो राखी गढ़ी के विषय में पूछा है और ये किस नदी के किनारे मौजूद रहा है ये क्षेत्र। तो दृश्यद्वती नदी के किनारे, दृश्यद्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडराना पूरा स्थल कहाँ स्थित है। तो भिंडराना पूछा है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक पूरा स्थल है। यहाँ से भी खुदाई के दौरान बहुत सी जो है पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और ये फतेहाबाद जो अब एक जिला है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। चित्रित धूसर मृत भांड के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले पूछा है। तो सबसे पहले तो चित्रित धूसर मृत भांड है क्या, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और इन पर जो है हाथों से कलाकारी की हुई होती है और उसमें कलर जो है फिल किए होते हैं। तो इस तरह के जो बर्तन हुए हैं, जो संस्कृति हुई है, ये कहाँ पनपी थी। तो ये कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टिबलेट। एक बहुत ही बढ़िया समय है, आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। बहुत ही अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसे कुछ दिन होते हैं जिन दिनों पर हम अपने जो हीरो रहे हैं, आज़ादी जिन्होंने दिलवाई है, उनको याद करते हैं और उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? स्टडी अपनी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। एक ही साथ जो है, एक ही वीडियो में 46 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 50 लगा लीजिए, 50 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और सारे क्वेश्चन जो हैं ये हरियाणा से संबंधित हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बेनिफिट होने वाला है। और एक जरूरी सूचना आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि हम अपने चैनल पर इंग्लिश टीचिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से लेकर के यूनिक इंग्लिश तक आपको बताया जाएगा। जो मॉडर्न इंग्लिश है यहाँ तक आपको जो है बहुत अच्छे से लर्न करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं वो हमारे साथ प्रयत्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पुंडरक मेला कहाँ लगता है पूछा है। पुंडरक मेला कहाँ लगता है, और ये पुंडरक मेला जो पांडवों के समय से हमारे हरियाणा में जो है लगता आ रहा है और कैथल जिले में जो है ये पुंडरक मेला लगता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, भीमेश्वरी मेला कहाँ लगता है। सभी जानते होंगे भीमेश्वरी मेला जो है झज्जर जिले के बेरी कस्बे में लगता है।
भीमेश्वरी देवी मंदिर है, वहाँ पर प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब भीमेश्वरी देवी जी को अपने क्षेत्र में स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में किसी कारणवश उनको भीमेश्वरी देवी को बेरी क्षेत्र में जो है एक बार जमीन पर रखना पड़ा, और शर्त ये थी जहाँ भी रख दी जाएगी भीमेश्वरी देवी वहीं स्थापित हो जाएगी, और ऐसा करते ही भीमेश्वरी देवी बेरी में स्थापित हो जाती है। तभी से इसका नाम भीमेश्वरी देवी पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? तो श्याम जी का मेला भी बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर जो है बच्चों का मुंडन होता है, और प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर दुबलदन माजरा गांव जिसे कहते हैं वहाँ स्थित है, और ये भी झज्जर जिले में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हरियाणा के प्रसिद्ध कवि संत गरीबदास हैं। तो हरियाणा के प्रसिद्ध संत कौन रहे हैं? तो प्रसिद्ध संत हैं गरीबदास जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के हास्य कलाकार कौन रहे हैं? तो हरियाणा के हास्य कलाकार रहे हैं डॉक्टर समीम शर्मा। कौन रहे हैं? डॉक्टर समीम शर्मा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सुधा जैन ने गुलाबों का शहर लिखा है, ये उनकी एक कृति है, उन्होंने इस कृति को लिखा है, और बड़े ही अच्छे शब्दों में यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, और गुलाबों का क्या लिखा है? शहर। क्वेश्चन नंबर 7, संत गरीबदास की रचना क्या है? तो संत गरीबदास की रचना है बीजक। क्वेश्चन नंबर 8 है, सराय अलीवर्दी मस्जिद कहाँ है? तो सराय अलीवर्दी मस्जिद गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम जिले में सराय अलीवर्दी मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 12 खंबा छतरी कहाँ है? तो ये होडल में है। 12 खंबा छतरी जो है ये होडल में स्थित है, और होडल भी गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचवटी मंदिर पूछा है, और ये पंचवटी मंदिर फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? तो पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना जो है छ्यामा कहलाता है। क्या कहलाता है? छ्यामा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हरियाणा कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो सांग परंपरा की शुरुआत 1730 से हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? तो 11 रुद्री शिव मंदिर पूछा है। 11 रुद्र जो है अवतार यहाँ माना जाता है, और एक शिव मंदिर है, प्राचीन समय से ये बना हुआ है, और ये कैथल में है, और कैथल को छोटी काशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुष्यंत और शकुंतला किसका उपन्यास है? दुष्यंत शकुंतला किसका उपन्यास है पूछा है? तो ये है बाजे भगत का। बाजे भगत का उपन्यास है दुष्यंत शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 15 है, धमाल नृत्य मुख्य किस समय किया जाता है? तो धमाल नृत्य हरियाणा का जो है राजकीय नृत्य है, और ये मुख्य रूप से बसंत के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुर्योधन का वध कहाँ हुआ था? तो दुर्योधन का वध पूछा है महाभारत काल में। दुर्योधन एक अंतिम योद्धा ऐसे बचे थे। दुर्योधन के सभी योद्धाओं की मृत्यु हो जाने के बाद फिर बारी आती है दुर्योधन की, और दुर्योधन जो है ढूंढू नामक क्षेत्र में एक तालाब में समाधि लेते हैं, और ध्यान मग्न रहते हैं। वो विचलित होते हैं, उसको शांत होने के लिए वो वहां जाते हैं, तो वहीं उसको तलाश करके ढूंढकर वहीं उसको मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? तो महाभारत के समय से चला आ रहा एक प्रसिद्ध नृत्य है, और जिसका नाम है धमाल, और ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोल बाह का पुराना रिवाज का कुर्ता क्या कहलाता है? तो गोल बाह का पुराना रिवाज का जो पहनावा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कुर्ता कहते हैं। गोल बाह का जो पहनावा होता है उसे क्या कहते हैं? कुर्ता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? तो है ये कैथल में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दमयंती और राजा भोज किसका स्वांग है? दमयंती और राजा भोज ये दोनों स्वांग किसके द्वारा रचे गए हैं? तो ये लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा रचे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? लाट की मस्जिद पूछा है, बहुत पुरानी ये मस्जिद है और ये जो है हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की कचहरी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज जो एक बहुत ही बहादुर जो है शासक हुए हैं, राजपूत शासक हुए हैं, और जब तक इन्होंने राज किया भारत को बिल्कुल धन धान्य से खुशहाल रखा। और पृथ्वीराज की कचहरी पूछा है तो ये भिवानी के तोसाम क्षेत्र में हुई है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्ताफ हुसैन की दरगाह कहाँ है? अल्ताफ हुसैन हाली ये एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध जो मुस्लिम संप्रदाय के संबंधित जो है एक चरित्र रहे हैं और इनकी दरगाह बनी हुई है और ये पानीपत में है। तो बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आए, तो आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और एक वीडियो हम ऐसे भी लेकर आ रहे हैं जिसमें लाइव स्टूडेंट हमारे से क्वेश्चन पूछेगा और हम उसको लाइव ही जवाब प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस जो वीडियो में है लाइव कनेक्ट हो और आपका जो क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन अपना हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय से डिमांड चली आ रही है कि सर आप लाइव आया करें और लाइव आने के बाद हमें जो है हाथों हाथ ही हमारे क्वेश्चन समझाएं। तो इसके लिए एक प्रायोगिक रूप से हम इस वीडियो को जो है लेकर आ रहे हैं कि लाइव आप लोगों से जो है सवाल जवाब किए जाएं। तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से मिली? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमारे हरियाणा क्षेत्र में सबसे प्राचीन पुरावशेष अगर मिले हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा प्राचीन जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं और ये पलवल से मिली हैं। कहाँ से? पलवल से। क्वेश्चन नंबर 24 है, बूडिया का रंग महल कहाँ अवस्थित है? तो बूडिया का रंग महल पूछा है और ये जो रंग महल है ये यमुनानगर में स्थित है। कहाँ है? यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ढोसी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ढोसी तीर्थ स्थल के विषय में पूछा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से कभी जो है दृश्य द्वेती नाम से एक नदी निकलती थी और ये बरसात के सीजन में ही निकलती थी। ये जो तीर्थ है ये महर्षि च्यवन ऋषि का जो है तपस्या का स्थल रहा है। कहते हैं यहाँ हजारों वर्षों तक च्यवन ऋषि ने जो है कठिन तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने एक स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र सर्च किया था जिससे हम अपना स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं और वो फॉर्मूला था च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का निर्माण किया था च्यवन ऋषि ने। च्यवन ऋषि जो है ढोसी की पहाड़ी पर ही उन्होंने तपस्या की और ये ढोसी क्षेत्र जो है नारनौल जिले में है। नारनौल जिले का एक गांव है ढोसी और इसे कहते हैं ढोसी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिसार का बेहद प्रचलित नृत्य। तो हिसार का एक बेहद प्रचलित नृत्य है। ये जो नृत्य है इसको त्योहार कहिए, ये इसका नाम है गणगौर।
गणगौर हमारे क्षेत्र में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं एक झाड़ी नुमा कांटेदार एक झाड़ी होती है और उसमें जो है चने और मोठ और गुड़ से जो है पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ बनिया समाज इसमें जो है, हमारे क्षेत्र में तो बनिया समाज को हम इसको ज़्यादातर मनाते देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये त्यौहार है। इस समय जो है गणगौर बनाने वाले अपने घर में मिष्ठान बनाते हैं और गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं, मारकंडा का मेला कहाँ लगता है? तो मारकंडा नदी बहती है और ये जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है। और मारकंडा जो मेला है, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी और तीर्थ, ये दोनों ही जो है मारकंडा नदी के किनारे बने हुए हैं। और मारकंडा का संबंध पूछा है, मेला, मारकंडा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 28 है, 52 द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? तो 52 द्वादशी का मेला पूछा है और ये जगाधरी में लगता है। जगाधरी में, कहा? जगाधरी में। जगाधरी है यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूरदास ने किससे संगीत सीखा? तो सूरदास ने किससे संगीत सीखा ये पूछा है। तो हरिदास और वल्लभाचार्य, हरिदास और वल्लभाचार्य से जो है सूरदास ने संगीत सीखा था। और क्वेश्चन नंबर, सूरदास का संबंध कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए। ये फरीदाबाद के सिही क्षेत्र से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ का वर्णन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में एक तीर्थ का वर्णन मिलता है और उस तीर्थ का नाम है सोम तीर्थ। क्या नाम है? सोम तीर्थ। तो बहुत ही बढ़िया ये उपन्यास है। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही अच्छी रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, बलदेव छठ का मेला कहाँ भरता है? तो बलदेव छठ का मेला पूछा है और ये मेला बड़ा ही प्रसिद्ध है। हरियाणा के कल्चर से जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में भरता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, राज्य में सूफी परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में सूफी परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हरियाणा में जब सूफी जो संप्रदाय था उसकी शुरुआत जब दिल्ली की गद्दी पर दास वंश के शासकों का राज था, उसी समय कहीं ना कहीं सूफी परंपरा की शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत होती है 1244 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? तो काबुली बाग मस्जिद एक बहुत ही सुंदर जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, मस्जिद है। और ये एक मुगल बादशाह ने अपनी बेगम के लिए जो है उसको बनाया था, उसकी याद में बनाया था। और ये जो काबुली बाग है ये बाबर के द्वारा बनाई गई एक मस्जिद है और ये पानीपत में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? तो इंडो ग्रीक सिक्के पूछा है। इंडो ग्रीक क्या होता है? इंडिया और ग्रीक, हिंद यूनानी सिक्के पूछा गया है। तो ये रोहतक से मिले हैं जी, ठीक है। पहले सिक्के भारत में इन्होंने ही चलाए थे। वो बात दूसरी है कि प्योर गोल्ड नहीं था, लेकिन पहले सिक्के तो इन्होंने ही चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और बाबर एक विशाल सेना के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ, तोप के साथ जो है हमला करता है और लोदी को उसी युद्ध क्षेत्र में मार करके हाथों हाथ वहीं जो है उसको दफन कर देता है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस राजा ने ब्रह्म सरोवर बनवाया था? तो किस राजा ने ब्रह्म सरोवर बनवाया था पूछा गया है। तो ब्रह्म सरोवर के निर्माता हुए हैं राजा क्रू। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है, इतिहास का प्रथम सांग क्या है? तो इतिहास का प्रथम सांग पूछा है। हमारे हरियाणा के इतिहास में सबसे पहला सांग जो रचा गया था तो वो सांग था शीला सेठानी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। शीला सेठानी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, मिहिर भोज के समय घोड़ा व्यापार केंद्र। तो
प्राचीन समय में हरियाणा के क्षेत्र में जो है मिहिर भोज का शासन था और उसी का ही शासन के दौरान एक ऐसा घोड़े का व्यापारिक केंद्र था जो बहुत विशाल जो है व्यापारिक केंद्र हुआ है। भारत और एशिया के बड़े से बड़े जो घोड़े व्यापार केंद्र हुए हैं उनमें से एक ये जो हमारा क्षेत्र है पेहोवा में विशाल घोड़ों का व्यापार केंद्र स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 9, गौकर्ण तालाब कहाँ है? गौकर्ण तालाब पूछा है तो गौकर्ण तालाब जो है रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 40 है 1909 में आंदोलन का केंद्र। 1909 में जो आंदोलन होता है, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा होता है, तो यहाँ पर हरियाणा में जो है 1909 में आंदोलन का केंद्र जो बना था वो बना था अंबाला। क्या बना था? अंबाला। क्वेश्चन नंबर 41 है मटिया किला किसे कहते हैं? मटिया किला, तो मटिया किला मिट्टी का जिक्र आता है, पीली मिट्टी का जिक्र आता है तो पलवल है जी, और पलवल के किले को मटिया किला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है बाबा सरसाईनाथ। सरसाईनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा सरसाईनाथ का मेला सिरसा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 है खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य, दो तरह के नृत्य होते हैं हरियाणा में, एक तो होता है खेड़ा और एक होता है खोड़िया। खेड़ा जो नृत्य होता है वो किसी बहुत ही लंबी उम्र के बुजुर्ग के एक्सपायर होने के बाद जो महिलाएं हैं जब मुंह काने के लिए जाती है उस समय वो नाचते गाते हुए जाती है, तो उससे कहते हैं खेड़ा। और खोड़िया जो नृत्य है वो विवाह के उत्सव पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं क्या कह रहा है, नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? तो नाग पंचमी उत्सव के विषय में पूछा है, ये कब मनाया जाता है, किस महीने में आता है? तो देखिए बताया गया है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को जो है नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है, ये सर्प से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है तो बीरबल का रंग महल पूछा है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा के इतिहास से। तो बीरबल का रंग महल यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 46 है सूरजगिरी का मेला कहाँ लगता है? सूरजगिरी का मेला पूछा है। एक है सूरज कुंड और ये फरीदाबाद में है, और सूरजगिरी का जो मेला है वो लगता है रेवाड़ी में। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए जो है हरियाणा कल्चर की ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब नेशनल जीके के भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जनरल साइंस पर भी, और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होंगे, और इसी के साथ ही रीजनिंग की वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और इनसे भी पहले जो है लाइव हम आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टडी 888 आप लोगों के साथ सदा बना रहेगा, आपकी तरक्की तक, आपकी सक्सेस होने तक, आपकी कामयाबी तक। और दीजिए मुझे इजाजत, मैं संजय कुमार और ढेर सारी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।